महंगाई, सियासी अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम और गुर्बत और बेरोज़गारी के हंगाम। दुनिया न्यूज़ पूरे पाकिस्तान की खबर आप तक लेके आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ईद के दिन हों और हम आपको अधूरा छोड़ दें। यही वजह है कि ईद दुनिया के संग लेकर के मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद अजमल जामी और मैं मरियम ज़ेशान, हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इस शाम को और भी हसीन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जगमगाते सितारे जिनके साथ खूब गपशप होगी और उसके साथ साथ सुरों का जादू भी जगाया जाएगा। तो मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुरों के बेताज बादशाह जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोहा मनवाया है। अमानत अली साहब, बहुत वेलकम, आपने आज हमें ज्वाइन किया इस शाम में। आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत अदाकार, खूबसूरत इंसान, और सोशल मीडिया पे आपने इन्हें बहुत एक्टिव देखा है और बहुत मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड करती हैं। रेशम हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वार्म वेलकम रेशम जी। थैंक यू। और उसके बाद एक ना सिर्फ सिंगर बल्कि कंपोज़र भी, और अपनी फील्ड में इन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है। एहतशाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेरी वार्म वेलकम। क्योंकि ये राइटिस्ट है, मैं लेफ्टिस्ट, इस महफिल के लिए समझ लें। तो लेफ्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें रंग जो सुर्ख है वो बड़ी अहमियत रखता है, और यही वजह है कि मेरे लेफ्ट साइड पे सबसे पहले सुर्ख रंग के खूबसूरत लिबास में तशरीफ रखते हैं जनाब खालिद बेग साहब। अगर इंसान आंखें बंद करके सुने तो मालूम होता है कि रफ़ी साहब को वो सुन रहा है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा सायरा नसीम साहब। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में मलका तरन्नुम नूरजहां और लेजेंडरी जो गुलकार थे हमारे, उनके बाद ये दूसरी पीढ़ी के उन चंद एक लोगों में से बाकी हैं जिनको नीम क्लासिकी, फोक, गज़ल, हर तरह की गायकी पर मलका हासिल है। तो ये गलत नहीं होगा। अनगिनत फिल्मों के गाने, अनगिनत फोक मौसीकी इन्होंने गाई है और आप तक पहुंचाई। इनकी आवाज़ का जादू है कि ये आज भी सुपरस्टार हैं सिंगिंग की दुनिया में। बिल्कुल, सुर और तार पर बहुत ज़्यादा कमाल है मोहतरमा सायरा नसीम साहिबा का। और मैं देख रहा था सायरा जी, एक गाना आपका माहिया 23 मिलियन व्यूज़ हैं उसके, माशाल्लाह, तालियां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन एंड ओनली, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब अमानत चंद साहब। लेकिन चंद जी, आपकी टीम तो वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में हार गई है कल। वेस्ट इंडीज मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो देखते ही दुनिया बदल गई। वेस्ट इंडीज तो कल तक बड़ी टीम थी, आज पता नहीं क्या होगा उसको। अफसोस ही हुआ। चले, हम सोच नहीं, ये होता रहता है गेम में, नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। चले जामी, ईद का मौका तो जरा ईद से रिलेटेड पूछ लेते हैं ना, सबकी ईद कैसे गुजरती है। तो सबसे पहले रेशम जी आपसे जानना चाहूंगी, एक तो बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है। और हमने आपको मोस्टली देखा है, वैसे तो जब भी देखना हो तो शेफ़ देखते हैं हम खाना कैसे बना रहे हैं, लेकिन आप माशाल्लाह इतना भारी भरकम बर्तन में ऐसे ऐसे खाने उंडेल रही होती हैं कि मैं देख के हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि मैं घर में कभी ऐसे काम नहीं कर सकती। तो आप ईद पे भी खाना बनाती हैं? मैं वैसे भी कुकिंग करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये कुकिंग की मैं अब आदी हो चुकी हूँ कि मैं कुकिंग ना करूँ तो मुझे लगता है कि मैं ना उदास हो गई हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, आज प्लीज। कभी अपनी पकाई रोटी भी पसंद आई? वैसे मैं एक बात बताऊँ, मेरे हाथ में टेस्ट है। आप कभी आए मेरे घर, तशरीफ लाएं, आप खुद खा के बताइएगा कि मैं कैसा बनाती हूँ। हम जरूर आएंगे। तो मैं दुआ पढ़ के शुरू करती हूँ खाना, तो यकीन करें कि मेरी सोच से ज़्यादा बढ़कर वो मेरे जब घर वाले खाते हैं, तारीफ करते हैं, तो फिर मैं उनकी आंखें देख रही कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो खाना अच्छा नहीं, वे टू गो, ये बड़ा अच्छी आपकी रीत है। रेशम जी तो खाना बनाती हैं। जामी साहब, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कैसे? थैंक यू। उसकी रीज़न पता क्या है? मैंने इनके बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, बाकी भी हमारे बहुत अच्छे मतलब अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़े अच्छे कमेडियंस हैं, लेकिन ये वो कमेडियन है जिन्होंने कभी ऐसी जुगत नहीं मारी कि आप अपनी फैमिली के बगैर बैठे, मतलब दिस क्रेडिट गोस टू हमारा चंद साहब के सुलझी हुई। रेशम साहबा, हम आपको देखकर खुश होते हैं क्योंकि आप खुशी रहती हैं हमेशा। अल्लाह आपको खुश रखे। जब भी देखा स्क्रीन पे आप खुशी होती हैं। अच्छा, तो जामी साहब टांग पे टांग कर रख के जुगत लगाना ममनू है। ये ईद पे कसाई पकड़ना आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम है, तो इसकी कोई जुगाड़ देखने वालों को बताया ना अपने जिंदगी के तजुर्बे की रोशनी में। मुझे, मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि हम करते दूसरे दिन है। अच्छा सायरा जी, एक जो नाज़रीन भी देख रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, अमी शी इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सिंगर्स जिनके ऊपर एक ऐसा टैग है जो कि आई थिंक
काबिल फ़ख्र है। अमूमी तौर पर किसी के ऊपर कोई टैग लगे तो काबिल फ़ख्र नहीं, वो टैग है मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा। वो बहुत कि बड़ी लेजेंड। जब भी उन्हें खिराज तहसीन हमने पेश करना हो तो इनके बगैर इनको वो याद किया नामुकम्मल है। वो तो हमारे उस्तादों में है ना, देखें मलका तरन्नुम नूरजहां दोबारा नहीं आ सकती, बेशक वो अल्लाह पाक ने एक ही बनाई थी, तो हम बस उनको देख देख के तो उनकी याद ताज़ा करनी हो तो हम नहीं, चाहेंगे इनको कि आप पता कुछ क्या मैं गुनगुना बताती कुछ दें। गुनगुनाएं उनकी याद में। मैं उनकी कहता हूँ तारीफ क्यों कर रहे हैं मैं बताती हूँ कि देखिए मलका तरन्नुम नूरजहां जी एक वाहिद सिंगर थी जो कि गाना भी अच्छा गाती थी और खूबसूरत भी थी। तो उनके बाद अल्लाह उनकी मट्टी आपकी जिंदगी कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, आपको तब तो मैं शक्ल प्यारी भी बहुत लगती सोने लगती हो। हूँ। कभी ऐसा हुआ बेग साहब, क्योंकि आप जितने मौसीकी के दिल दादे हैं कि आप अपने घर में किसी अजीज से बात करते हो जवाब गाने में देना शुरू कर दें? कभी ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, नहीं हुआ? लेकिन क्योंकि हमारा घराना बड़ा मजहबी था, क्योंकि मेरी जॉब रही PIA में, जी। तो मैडम नूरजहां साहबा के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा। उनके आना जाना, बाज़ का उनको ज़रूरत पड़ती थी टिकट्स की तो मैं ये वेल करके दिया करता था। तो मैडम के सामने ज़रूर सुनाया उनको उन्हीं का गाना, सुनाया? 1942 का। अच्छा, 1942 का कौन सी वो movie? फिल्म आई थी, एक ख़ानदान आई थी। जी 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 जी, वो याद है आपको? थोड़ा सा याद है। एक आधा बोल। तू कौन सी बदली में मेरे आहा, चांद है आजा, आजा, क्या बात। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे जख्मे जिगर इनमें समा जा, क्या बात। तू कौन सी बदली में और मेरे मुश्किल गाना है, इंतहाई चांद मुश्किल। है आजा। बहुत मुश्किल, कितनी सवालों से आपने कहा। मलका तरन्नुम नूरजहां का ही ये मलका था हाँ कि जो उनका एक्सप्रेशन था, फेशियल एक्सप्रेशन, एक तो आवाज तो जाहिर बात है नाकाबिले बयान थी, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस कॉम्प्लीमेंट करते थे Exactly. हर सुर को, हर बोल को, हर लफ्ज को। और यूं लगता था कि इन्हें इस लफ्ज की हकीकी मानू का भी इल्म है। तो वो झलक आप में आज दिखाई देती है हमें देख के असल खुशी में ना होती है। हमने फिल्म इंडस्ट्री का काम किया है, बिल्कुल। सारी मेरा प्लेबैक सिंगिंग से बिल्कुल स्टार्ट हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें वो टेलीविजन रेडियो ये बाद में हमारे हिस्से में आए हैं, पहले हमने स्टार्ट देखिए हमारी जितनी भी तो हमें हीरोइंस पता है हैं वहाँ पे क्या, किस तरह एक्सप्रेशन देने, किस तरह करना है, किस तरह लफ्ज छोड़ना है, पकड़ना है, तो वो सारा फिर होगा। बहुत तो उम्दा। मगर जैसे मैडम जी ने किया हम वैसा निभा नहीं सकते, सीधी सी बात। लेकिन रेशम जी का ने तो टाइम भी स्पेंड किया मैडम के साथ, कोई हमें बात बताएंगे उससे रिलेटेड? बहुत सारे मुलाकातें याद हैं मुझे। मेरा बचपना उनके सामने, मतलब मेरी बहन की दोस्त थी, बहुत दोस्ती थी मेरी बाजी के साथ उनकी, तो वो अक्सर मुझे उनके घर ले जाया करती थी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि नूरजहां जी की जब अल्लाह को प्यारी हुई, उनके साहबजादे अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे परवरदिगार, तो उनकी बेटी कोई नहीं थी ज़िले हुमा जी की, तो मैं वाहिद उनकी मुँह बोली बेटी थी। और मैंने माँ के साथ बहुत साल रोज़ खाना खाया क्योंकि घर भी करीब थे। तो मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि उनके साथ जितना भी वक्त गुजारा। मैडम जी घर से जब बाहर जाती थी तो मैंने उनको दुआएं पढ़ते देखना, दरूद ताज पढ़े बगैर वो जाती नहीं थी। और अगर उन्होंने घर में किसी से कोई चीज़ नहीं मिल रही होती थी, डांट दिया ना किसी को जो घर में काम करते थे, तो गाड़ी से उतर के वापस घर जाना, सॉरी कहना, माफ़ी मांगना, इतनी आजिज़ी मैंने किसी भी, मतलब होती है फनकारों में, लेकिन जितनी बड़ी वो मलका थी और जाहिर सी जितनी बात है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम ना, कि इसीलिए तो बहुत बड़ी शख्सियत इतनी भी थी। बादशाहत तो मैंने, मतलब वक़्त सदा बादशाही तो अल्लाह की है, मैंने किसी हुक्मरान को इतनी बादशाही करते नहीं देखा जितना उन्होंने काम किया। और बाकी वो सही कह रही है सायरा नसीम और साहिबा, उनकी आवाज का सहर और राज आती आज भी दुनिया तक बरकरार रही। मैं सायरा साहिबा को मुखातिब करूंगा एहतशाम के इस खूबसूरत गाने के ऊपर। जबरदस्त। सीनियर हैं, कमेंट करें। मुझे लगा इनकी आवाज का ग्राम बड़ा जानदार, बड़ा डेलिकेट और बड़ा अप टू द मार्क है। अच्छा लगा मुझे नहीं सुन नहीं, के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये माई है मेरे ख्याल में ना? जी जी हाँ, जी माई जी है। जी बड़ा अच्छा उन्होंने अरेंज भी खुद ही किया जी आपने। जी अच्छा एहतशाम, जबरदस्त। ये मुझे ये समझ नहीं आती, आप एक गुलकार भी हैं, एक कंपोजर भी हैं, और मैंने जब आपसे मुलाकात हुई पहली बार तो आई लर्न कि आप एक अदाकार भी हैं। तो आपको किस हैसियत में याद किया जाए? कोशिश होती है कि
जिधर अच्छा काम हो रहा हो उसके अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लूँ। अच्छा, और इतने बड़े बड़े नाम हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कंपोज़र कहना भी जो है इसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस उम्र में अगर कोई शख्स कंपोजर है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। मुझे पहली वाली बात भूल गई, जो आपने यंग एज का है ना, इसका ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और वो जो आपने बात की थी कि कभी किसी रिलेटिव को देखकर कुछ गुनगुनाया हो तो वो मैं समझता हूँ कि रिलेटिव पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव कैसा है। शादी हुई है जी तो जी। बेगम को देखते तो गुनगुना वाह 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 मरियम, मैं यही बेगम बात रिलेटिव से ऊपर निकल जाती है। और फिर ऐसे होता है कि बेगम को देखकर तो हर वक्त ही राग अलापना चाहिए बेगम का। एग्जैक्टली। वो तो एक अलग ही कंपोजिशन है। बचत भी उसी में। बचत भी उसी है, देखिए। अच्छा हमारा तो आपने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अपनी शोहरत की और अपनी आवाज़ का जादू जगाया, बिल्कुल भारत में झंडे आपने गाड़े। अगर अहले भारत आपकी कला और आपके फ़न के मोतरफ हुए तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम। पर आप कनाडा भी चले गए, फिर भी पाकिस्तान में की क्या शय मिस करते हैं कनाडा जा? हूँ नहीं कहना लक्ष्मी दी कढ़ाई। कनाडा में शिफ्ट नहीं हुआ, मैंने नेशनलिटी ली है बिकॉज मेरी वाइफ कैनेडियन है और आई हैव 2 डॉटर्स। जाते तो है ना, तो बेटियां मेरी कैनेडियन हैं वो भी, तो उनकी वजह से मुझे तो नेशनलिटी मैं ये लेना पूछ रहा हूँ जब वहाँ जाते आते हैं या बाहर जाते हैं बैरून मुल्क कभी, पाकिस्तान से क्या तो मिस करते पाकिस्तान हैं? की पाकिस्तान का क्या है जो नहीं याद आता मसलन दूसरे मुल्कों में जा। सबसे पहले खाना, खाना, लाहौर का खास तौर पे। खाने में क्या पसंद है? वैसे तो हम आर्टिस्ट, ये सारे आर्टिस्ट ही हैं, हमें ट्रैवलिंग में खुद को इस चीज़ की आदत डालनी पड़ती है कि जो मिले वो खाना है। ऐसी ऐसी ट्रैवलिंग। लेकिन अमानत इज़न्ट इट ट्रू कि कुछ हमारे ही अदाकार, हमारे ही कुछ गुलूकार, हमारे ही कुछ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, सियासतदान इतने नखरीले होते हैं कि कहते हैं ऐ शै नहीं आई तो मैं नहीं खाना। अच्छा, फनकारों में भी ना पाकिस्तान में अगर 100 फनकार हैं ना तो उनमें से 2-4 ही मैंने से देखे हैं, वरना ये तो है ना ऐसे तोहफे। वरना नहीं, 96% ज्यादातर मलंग आजिज़ ही होते होते हैं। हैं, आजिज़ ही होते हैं। हमें दाल फनकार- रोटी कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं। फनकार होता ही मलंग है, वो जो मलंग नहीं है वो फनकार ही नहीं है। मलंग को बता। रेशम जी, मुझे वैसे बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि आपकी अक्सर ऑब्वियसली इंडस्ट्री ऐसी है, सियासतदानों से भी उठना बैठना, सहाफ़ियों से भी उठना बैठना। मैंने कहीं से सुना है कि आप शेख रशीद जी की बड़ी फ़ैन हैं और आपने उन्हें पिंडी में वोट भी दिए, इसकी क्या वजह है? पिंडी में और वोट आपके दिए? पसंदीदा सियासतदान है वो। ये कसम से आपने गलत सुना है। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि मैं लाहौर में जाके जहाँ रहती हूँ वोट नहीं डालती। नहीं डालती? मुझे दोगले लोग नहीं पसंद। हो सकता है ये हुआ हो कि शेख साहब ने कहा हो कि मेरी फेवरेट अदाकारा जो है वो रेशम है। आपने ऑपोजिट सुन लिया। ये आपने, नहीं जी, आप किसी सियासतदान के अगर फ़ैन हो तो आप उसके शहर आपको जा। कहा किसने मैं उनकी फैन हूँ? फैन हुई नहीं उनकी। चले आज वजाहत होगी, मैंने तो इसलिए ऑनर पूछ लिया कि ये बात वाजे हो खुदा जाए की कि कसम नहीं। देखे ना हमारे हम वो आगे चल के फिल्म एंड पूछेंगे ना, टीवी के कौन पसंद है। एंटरटेनमेंट मैंने के दुनिया न्यूज़ के इंफॉर्मेशन के लिए मिस्टर। आज से कई साल पहले यहाँ से हमारी पूरी टीम गई थी। उनका हवेली के बाहर मैंने ओपल शहराज और उनका एक 2 दिन में चला था प्रोग्राम, उनका इंटरव्यू किया था मैंने। किया था ना? हाँ, इंटरव्यू कैसा किया रहा था। और मैंने तो इसलिए किया था कि क्योंकि मैं बकरे खरीदने सी वड्डी, इसमें पैसे चाहिए सी। जान साहब, कभी आपने तबाह आजमाई की कि मैं भी गुलूकार बनूं? नहीं, वो बड़ा मुश्किल होता है ये जैसे गुलूकार बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये बड़े अच्छे गुलकार हैं। नहीं, हमने सुना है मैं आपको सेल्स गाते हुए करूं, अक्सर। आप जितना हारमोनियम अच्छा पकड़ के बाजा इतना अच्छा बजाते गाते हैं हैं, ये। हमारा शोभा नहीं है ये। देखें, बैंड भी मुश्किल काम बजाते हैं है ये वैसे तो। थके थके भी लग रहे हैं आज आप। अब मैंने काम किया पिछले दिनों ना, मैं अब लाहौर से बाहर था। जारी बात है, मवेशी मवेशी मंडी लाने थे। आज सारे आपको सुनने के लिए आए हैं। आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ इसी थके काम ना। के लिए ईद मनाते हैं? नहीं, ये हम सवाल ही नहीं आपसे भी पैदा कुछ होता। सुनना चाहेंगे। हमने बहुत से मैं ड्रामों तो में छेड़ सुना रहा है हूं कि आपको आपको पता है गाते हुए। इसके जवाब में इंकशाफ होना है। एक मेरे अच्छा से क्या गुलूकार, अच्छा गुलूकार बनने के चक्कर में कभी कभी गुलू को उसकी कमी भी हो जाती है। होती है बड़ा वाकई। मुश्किल है अच्छा गुलूकार बनना। लेकिन ये हमारा फख्र है अमानत चंद जान साहब, फिल्म के, ड्रामा के, स्टेज के लोग उनके साथ काम किया, आपको ये एजाज है। जी हाँ, जी बड़े हाँ। बड़े नाम जो हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। और सबसे बड़ा एजाज को सुहेला में साहब के साथ आप बैठते हैं। अजीज हाँ, साहब। ये अल्लाह के काम है सारे। बिल्कुल है। मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आज ईद का मौका है ना, लोग हट के आपसे कुछ जानना सुनना चाह रहे हैं आप सबसे। आपने इन सबके साथ काम किया, सबसे ज्यादा लुत्फ आपको किन 2-4 शख्सियात के साथ काम करके आया और क्यों आया? जी हाँ, उसमें अमानुल्लाह खान। अरे अल्लाह क्या बख्शे, बात, अल्लाह, क्या बात है, क्या क्या खास बात क्यों? क्या फनकार थे। और अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी उनके साथ क्या खास बहुत बात दिया। क्यों? फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका का वीजा लगा अमान साहब के साथ गया था। अच्छा। हाँ, बहुत उनके साथ काम किया। यानी वो बहुत बारीक बात करते थे और वो भी मतलब बड़े लोग थे, वो भी ओवर बात नहीं करते थे, अच्छी बात करते थे। ये कुदरत ने बख्शी होती है टाइमिंग। गुलूकार हो, एक्टर हो, ये टाइमिंग अल्लाह ताला ने दी हुई है।
तो उनके साथ सोहेल साहब के साथ तो मैंने पूरा कैरियर ही जी, गुजारा है। जी बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी होती है। बिल्कुल। वैसे तो फनकार सारे ही, लेकिन आज आप इतने संजीदा अच्छे नहीं लग रहे, हमने आपसे कुछ जरूर सुनना है। खालिद एक्चुअली साहब जब से ये सुनना ऐसे चाहेंगे। लोग या आप लोग या ये फनकारियाँ जो पीछे बैठे हैं फनकार होते ना, तो मैं अपने आप को बहुत आम समझता हूँ। मैं ना आम में मुझे खुशी होती है। ठीक मैं है, आपको एक बात जैसे- बताता हूँ। जी जी अमानत। राज अमानत चंद साहब कॉमेडियन और एक्टर तो हैं ही हैं, ये म्यूजिशियन बड़े अच्छे हैं, वो करवाते हैं जो ये नहीं करते। अमानत अली, मैंने अमानत चंद साहब की लातादाद ऐसे स्टेज प्ले देखे हैं जहां ये बराह रास्त बैठे हैं बाजे पे, तबले पे, और जी जी हजारों के मजमे को इन्होंने दम बखुद किया सिर्फ अपनी सलाहियत से। सुनेंगे आगे। हाँ, वो मेरे यार दोस्त हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है। वो प्रोफेशनल गुलकार नहीं है जो मेरे साथ उधर बैठते हैं ना, वो सारे लेकिन टैलेंट तो है ना। प्रोफेशनल नहीं, सीखे पूछे हैं सारे।